द्वारा और ओम करेंगे। सभी लोग प्राण मुद्रा में जो अभी आए हैं ध्यान दीजिए। प्राण मुद्रा छोटी उंगली और उसके बगल वाली उंगली मिला लीजिए। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवी ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इदं तीर्थं भ्रमन्ति तामसा जना आत्मतीर्थं न जानन्ति कथं मोक्षो वरानने। नित्यानन्दं परमसुखदं केवलम् आनन्दमूर्तिं विश्वतीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावतीत त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर। हर सांस में ब्रह्म का नाम मन में लीजिए। ब्रह्म से सांस लेना, ब्रह्म से छोड़ना। और पैर की उंगलियों से एड़ियों तक एकाग्र करते हुए इस ब्रह्म भाव के साथ जो हमारे भगवत गीता में ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवी ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना, इस ब्रह्म भाव के साथ हम अपने शरीर के एक एक कोशिकाओं को जागृत करते हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है शिव और शक्ति का मिलन, पुरुष प्रकृति का मिलन, आत्मा और पंचमहाभूत का मिलन। तो आइए हम अपने पंचमहाभूत शरीर को अपनी आत्मा के साथ एकाकार कर शरीर के एक एक कोशिकाओं को जागृत करते हैं। पैर की उंगलियों से एड़ियों तक एकाग्र करते हुए हर सांस में ब्रह्म का नाम लेते हैं। यह ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर के अधीन अपने प्राण को अधीन कर देना। पैर की उंगलियों से एड़ियों से घुटनों तक एकाग्र कीजिए, दोनों पैरों के।
हर सांस में ब्रह्म का नाम लीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए, लंबा गहरा सांस अंदर, लंबी सांस बाहर। घुटनों से जंघाओं से होते रीढ़ के अंत में ब्रह्म का नाम। यदृशी भावना यशस्वी धेर भवती तादृशी। एज यू थिंक सो यू बिकम, यद भावम तद भवती। यदि आप हर सांस में ब्रह्म का नाम लेंगे तो इंद्रिणा मनोनाथस्तु मारुति। मारुति यानी प्राण, आपकी श्वास। मारुति भगवान पवन पुत्र हनुमान। आप उस मारुत की शक्ति को, हनुमान की शक्ति को, प्राण की शक्ति को आप हर सांस में ईश्वर के नाम के साथ मिला दें तो आपका मन ईश्वरीय हो जाएगा। हर सांस में जब भगवान का नाम लेते हैं, ब्रह्म का नाम लेते हैं, ईश्वरीय शक्ति जागृत होती है। तो आइए हम रीढ़ के अंत में मूलाधार चक्र पर एकाग्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 4 पुरुषार्थ की शक्ति पीठ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर। यहाँ पर पृथ्वी तत्व का स्थान है। हर सांस में ब्रह्म का नाम लेते हुए ऊपर उठते हैं जनन इंद्रियों पर, यूरिनरी पॉइंट। वहाँ पर आपका स्वादिष्ठान चक्र है, यूरिन का जो अंग है उस जगह पे आपका स्वादिष्ठान चक्र। जल तत्व का स्थान है, ब्रह्मचर्य की सिद्धिपीठ है। प्रथम शालपुत्रीति मूलाधार चक्र, द्वितीय ब्रह्मचारिणी स्वादिष्ठान चक्र। हर सांस में ब्रह्म का नाम। लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर। सांस पर एकाग्र करते हुए ब्रह्म का नाम मन में लेते रहिए और साथ साथ अपने मन को अपने चक्रों पर भी एकाग्र करें। लंबी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। नाभि पर एकाग्र कीजिए। नाभि पर अग्नि का स्थान। यह पाचन की अग्नि जो सूर्य की अग्नि से एकाकार होती है, उसे जागृत करें। हर सांस में ब्रह्म का नाम लेते आप सूर्य की अग्नि को, पाचन की अग्नि, जठरा अग्नि को जागृत करने में लगाएं। इस सूर्य की अग्नि से ही हमारा भोजन पाचन होता है। इसीलिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही भोजन करना सुपाच्य होता है। इस सूर्य की अग्नि से हम अपने लीवर, पैंक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनीज, माता बहनों में गर्भाशय, सबको हम जागृत करते हैं हर सांस में ब्रह्म का नाम लेते हुए। नाभि पर एकाग्र कर। लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर। धीरे धीरे मन को आप हृदय पर लाइए, छाती के मध्य में। छाती के मध्य में आपका अनाहत चक्र है, हार्ट चक्र। हर सांस में ब्रह्म का नाम। उत्तम ब्रह्म सद्भाव, मध्यम ध्यान धारणा, जपा स्तुति श्यादमा, मूर्ति पूजा अधम आधम। सबसे पहला ब्रह्म का भाव। हर चीज़ों में ब्रह्म, हर चीज़ों में ईश्वर को देखिए। हर कर्म में ईश्वर को देखिए, हर भाव में ईश्वर को देखिए। इस भाव के साथ अगर आप जप करते हैं, ध्यान करते हैं या मूर्ति पूजा करते हैं, सब में अगर ईश्वर दिखता है तो आपकी साधना सफल है। हृदय पर प्रेम का भाव के साथ, ब्रह्म के भाव के साथ, इस प्रेम राधा भाव, ब्रह्म भाव के साथ मन को ऊपर उठाते हुए कंठ पर एकाग्र कीजिए। कंठ पर विशुद्ध चक्र। आप हर सांस में जो ब्रह्म का नाम लेते हैं तो आपके हृदय से जो आपके जो ऑक्सीजन की शुद्धिकरण होती है आपके फेफड़ों के द्वारा, लंग्स के द्वारा, वह हृदय के द्वारा, हार्ट के द्वारा शरीर के एक एक कोशिकाओं में पहुंचता है।
और आपके शरीर के एक एक कोशिकाओं को, एक एक सेल्स को जागृत कर देता है। यही प्राणिक हीलिंग है, यही स्पिरिचुअल हीलिंग है, यही रेकी है। हर सांस में ब्रह्म का नाम लेते हैं। अपने कोशिकाओं में ऑक्सीजन को ब्रह्ममय बना दीजिए, अपने एक एक सेल्स में। मन को धीरे धीरे ऊपर लाते हुए कंठ पर एकाग्र कीजिए। यहाँ पर विशुद्ध चक्र, थर्ड आपका थायराइड ग्लैंड है। जब आपका मन साधना, सेवा, स्वाध्याय, सत्संग में लगता है तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मास्टर ग्लैंड है, थर्ड आई ऑफ कॉन्शियसनेस, दोनों आंखों के बीच में, वह जागृत होती है। और उसकी जागृति से आप अपने तनाव वाली ग्रंथि, जो आपकी नाभि के बराबर एड्रिनल ग्लैंड होती है, जिससे कॉर्टिजोल निकलता है, वो आपको तनाव से, आपके शरीर में आपके पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, आपकी बाईं नासिका को बाधित करता है, आपकी वीगस नर्व को बाधित करता है, और आपको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपको डर हो जाता है, नाभि के इम्बैलेंस। तो इस नाभि को नियंत्रण करने के लिए और थायराइड ग्लैंड को जागृत करने के लिए आप हर सांस में ब्रह्म का नाम जप लेते हैं और आप अपने मन को ईश्वरीय बनाते हैं, साधना, सेवा, स्वाध्याय में लगाते हैं। तो आपका मन ब्रह्म में, in every breath you are chanting the name of the Brahma, the Supreme Consciousness, inhaling and exhaling with Brahma. Keeping your eyes closed, concentrate now at the center of the two eyes. अब आप हर सांस में ब्रह्म का नाम लेते हुए दोनों आंखों के बीच मन एकाग्र कीजिए। यहाँ पर थर्ड आई ऑफ कॉन्शियसनेस, भगवान शिव का तीसरा नेत्र, श्वास प्रश्वास ब्रह्म का नाम। Inhale and exhale with Brahma. Brahma means the supreme consciousness. Shiva and Shakti together, the consciousness and the Panchmahabhutas, Prithvi, Jal, Agni, Vayu, Akash, earth, water, fire, air and sky, all together makes the nature, the Prakriti, the creation. With the consciousness within it is known as the supreme consciousness or the Brahma, or the God, generator, operator, destroyer. आप ब्रह्म के नाम से अपने पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को जागृत करते हैं और इस ब्रह्म भाव के साथ अपने तीसरे नेत्र, थर्ड आई ऑफ कॉन्शियसनेस, जहाँ भगवान शिव का तीसरा नेत्र, कात्यायनी तीक्षाष्टकम, आपकी तीसरे नेत्र की जागृति हर सांस में ब्रह्म के नाम से आप पंचमहाभूत प्रकृति को नियंत्रित करते हैं। शिव और शक्ति का मिलन होता है। Shiva and Shakti comes together. The nature and the consciousness becomes together, and that is what is known as Bhagwan. भा से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आकारा से अग्नि, न से नीर यानी जल। इस पंचमहाभूत को नियंत्रण करने वाली सत्ता को भगवान कहते हैं। The consciousness which controls the nature, earth, water, fire, air and sky is God. Generator, operator, destroyer, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। आइए अंत में हम मस्तिष्क के ऊपर एकाग्र करते हैं। Let us come to the top of the head. Let us concentrate at the Sahasrara chakra, the top of the head. Inhale, exhale with Brahma. दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति को महसूस करते हैं। यहाँ से एक दिव्य प्रकाश, अनंत ब्रह्म की ऊर्जा, दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति। You can sit down also, whichever.
भगवान शिव का तीसरा नेत्र, third eye of consciousness. Concentrating, keep your eyes closed, concentrating at the center of the eyes. Inhale, exhale with Brahma. आपकी दोनों आंखों के बीच ब्रह्म का नाम लेते हुए यहाँ से मन को ऊपर ले जाइए सहस्रार चक्र, top of the head. Now concentrate at the top of the head, the crown chakra, सहस्रार chakra. Full of effulgence, full of white light, you feel the divine ocean of consciousness is full of white light, radiating from the top of your head. आपके मस्तिष्क के ऊपर से एक दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति की धारा आपके संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है. The full of white effulgence is flowing all around the universe and rejuvenating each and every parts of your body, and with that white effulgence you are finding the energy from the top of the head radiating to each and every parts of your body. आपके मस्तिष्क के ऊपर, top of the head, माथे के बिल्कुल ऊपर से एक दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति आपके संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड को तरंगायित कर रहा है. अब एक विशेष ऊर्जा, एक विशेष शक्ति, एक दिव्य ज्योति अपने हृदय पर पुनः स्थापित कीजिए. Now you bring your mind with a divine light at the center of your chest. Concentrate now at the center of your chest. Inhale and exhale with Brahma. You should chant Brahma, the Supreme Consciousness, the name of the Supreme Consciousness. Brahma means Supreme Consciousness. आप हृदय पर मन को एकाग्र कीजिए, पुनः एक दिव्य ज्योति को आप स्थापित कीजिए और लंबी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए. Inhale and exhale with Brahma. Take deep and long breath. Inhale with Brahma, exhale with Brahma. और अब आप अनुलोम विलोम शुरू करें. सभी लोग राइट हैंड उठाइए. ऑल ऑफ यू रेज योर राइट हैंड. क्लोज योर two fingers, index finger and the middle finger below the thumb. Index finger and the middle finger below the thumb. And close your right nostril with the thumb. And inhale from left. Close your left by the ring finger. Left by the ring finger and right by the index, that is thumb. आप लोग अपने दाहिने अंगूठे से अपने दाहिनी नासिका को बंद करेंगे, बाई नासिका से सांस लेंगे, बाई नासिका को रिंग फिंगर से बंद करेंगे, राइट से छोड़ेंगे. एक्सेल फ्रॉम राइट, इनहेल बैक फ्रॉम राइट, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट. इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सेल फ्रॉम राइट. इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सेल बैक टू लेफ्ट. Inhale from left. Close the left by the ring finger. Exhale from right. Inhale from right. Exhale from left. धीरे धीरे सांस लीजिए. Inhale slowly. Don't make a sound. आवाज नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल आवाज आपको सिर्फ सुनना है. लंबी गहरी सांस. आप जैसे सांस लेते हैं आवाज नहीं होती है. लंबी सांस, हल्की लंबी गहरी सांस. Inhale slowly, don't make a sound. From left, exhale from right. Inhale from right, exhale from left. हर सांस में ब्रह्म का नाम. Inhale from left, exhale from right, inhale from right, exhale back to left.
Inhale from left, exhale from right. Inhale from right, exhale from left. And relax. Hands down. Take deep and long breath. Inhale from left, inhale from your both the nostril now. Exhale now. Concentrate at the center of chest. हर सांस में ब्रह्म का नाम लेते छाती पर एकाग्र कीजिए, हाथ नीचे, और सांस लीजिए ब्रह्म से, छोड़िए ब्रह्म से. Inhale and exhale with Brahma, the supreme consciousness. Fold your hands. सभी लोग हाथ जोड़िए. Repeat behind me. मेरे पीछे बोलेंगे. नित्यम शुद्धम निराभाषम निराकारम निरंजनम नित्यबोधम चिदानंदम गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्. ओम शांति शांति शांति. Touch your forehead with the thumbs of the folded hands. Bring down to center of chest. Touch it like this and bring it. Salute your consciousness with the love of your heart. अपनी आत्मा को हृदय से प्रणाम कीजिए. अपने दोनों हाथों के अंगूठों से, जुड़े हुए हाथ के अंगूठों से त्रिकुटी को स्पर्श कर हृदय के वेद में लाइए 3 बार. अब rub your hands and the energy which is there in your hands, the Panchbhutas energy of the fire, water, of earth, fire, water, air and sky, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की एनर्जी, ऊर्जा आपके हथेलियों में है. आप उसे इस तरह से मालिश कर जागृत करें. And now you just touch your body and you get the energy. You rejuvenate each and every part of your body just by touching of the Panchbhutas energy after meditation. अपने शरीर के एक अंगों को स्पर्श कीजिए. धन्यवाद. Now we will go for homa, that is the fire and the prayer with the fire, putting the Ayurvedic herbs. Okay. अभी सब लोग हम लोग हवन के लिए प्रस्थान करेंगे. ठीक है. एक बार सबको ये शांति पाठ करेंगे. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे, ये नहीं मेरे पीछे बोलो. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्. ओम शांति शांति शांति. त्रिकुटी को स्पर्श कर हृदय के बंद लाकर आत्मा को सैल्यूट योर कॉन्शियसनेस विद द लव. ओके, तालियां. क्लैपिंग विद लाफिंग. हा 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 हा. What is it? You get the laughing? After laughing. Laughing exercise. Thank you. Let us move at the basement, downstairs. Okay? Outside the building.